साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों एक अफवाह काफ़ी उड़ रही है कि अब सीटेट जो है वो राज्य सरकारों की भर्ती में इनवैलिड हो गया है। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड का एक मामला, जेटेट का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो उसके डिसीज़न के बाद ये अफवाह काफ़ी यूट्यूबर्स के द्वारा उड़ाई जा रही है कि अब सीटेट जो है स्टेट की रिक्रूटमेंट्स में अमान्य हो गया है। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया है और ये जो अफ़वाह उड़ाई जा रही है, सीधी सी बात है, क्लिकबेट थंबनेल का कमाल है। आप जैसे क्लिकबेट थंबनेल डालेंगे और फिर लोग आएँगे, एक अफ़वाह उड़ेगी, फिर लोग 10 वीडियो सर्च करेंगे, तो फिर सीधी सी बात है, एक मार्केट बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा कि हाँ, व्यू आने शुरू हो जाएँगे। तो इस अफ़वाह में कहीं से कहीं तक कोई भी दम नहीं है। क्यों? ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एनसीटी के रेगुलेशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीएसई को ये काम दे रखा है, वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करता है, यानी कि सीटेट का आयोजन करता है। और सीटेट के आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो सीटेट के आधार पर होती है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, ईएमआरएस में हो, इवन दिल्ली गवर्नमेंट की भी जो भी रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई बोर्ड नहीं है, तो वो भी सीबीएसई के अधीन चलता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की भी जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें सीटेट लागू होता है। अब सवाल उठता है राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकारें भी एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने राज्यों में टेट का आयोजन कराती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का आयोजन होता है, हरियाणा में एच टेट का आयोजन होता है, उत्तराखंड में यू टेट का आयोजन होता है, एमपी में एमपी टेट का आयोजन होता है, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल टेट का आयोजन होता है, डब्ल्यूबी टेट का आयोजन होता है, तो असम में असम वाले टेट का आयोजन होता है। तो अलग अलग स्टेट्स जो है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने स्टेट्स में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका आयोजन कराती है। अब अधिकतर राज्य सरकारें, मैं सभी राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर राज्य सरकारें क्या करती हैं, जब कोई टीचर रिक्रूटमेंट निकालती है, चाहे वो प्राइमरी हो या टीजीटी हो, जो भी हो, तो उसमें वो एक कंडीशन रखते हैं कि वो टीचर एलिजिबिलिटी पास होना चाहिए। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो आपका स्टेट वाला पास होना चाहिए या आपके पास सेंटर वाला होना चाहिए। जैसे यूपी में अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है प्राइमरी में, तो उसमें क्या रहता है कि अगर या तो आपने यूपी टेट पास किया हो या आपने सी टेट पास किया हो। तो अब अफवाह क्या उड़ रही है कि इस झारखंड के डिसीज़न के बाद ये हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स में आपका जो सीटेट है वो मान्य नहीं रह जाएगा, ये अफवाह उड़ रही है। तो इस अफवाह में कहीं से कहीं तक कोई भी दम नहीं है, ये सरासर झूठ है। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न का जो आया है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन है। वो किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि आपके लिए जो प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी है उसमें आपका या तो आपके पास यूपी टेट होना चाहिए या आपके पास सी टेट होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का संप्रभु अधिकार है, सॉवरेन राइट है कि वो आपको सी टेट वैलिड करे स्टेट की रिक्रूटमेंट में या ना करे। सीधी सी बात ये है। अब सपोज़ बिहार में कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, तो बिहार वाले बोल रहे हैं ठीक है, आपके पास सी टेट हो या आपके पास बिहार टेट या स्टेट टेट हो तो आप एलिजिबल हैं। या हरियाणा है ना, तो हरियाणा में अगर बोलते हैं कि आपके पास सी टेट हो या एच टेट हो तो आप वैलिड है। तो वहाँ की राज्य सरकारों ने ये आपको सुविधा दी है कि हाँ, आपके पास सी टेट हो या स्टेट टेट हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर सपोज़ कोई सरकार कहती है, जैसे कि झारखंड सरकार ने बोला कि नहीं, सी टेट वालों को हम वैलिड नहीं करेंगे, आपके पास जे टेट होना कंपलसरी है, यानी कि अगर आपको उस रिक्रूटमेंट में शामिल होना है तो आपके पास जे टेट होना कंपलसरी है। तो उसी को लेके जो कैंडिडेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई वहाँ पे हमें छूट मिलनी चाहिए कि कैंडिडेट्स के पास या तो जे टेट हो या सी टेट हो, दोनों कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाना चाहिए। तो उसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि आप जो है किसी भी राज्य सरकार पर सी टेट थोप नहीं सकते हैं। आप ये समझ के चलिए, आप किसी भी राज्य सरकार पर ये सी टेट थोप नहीं सकते हैं। ये राज्य सरकार का संप्रभु अधिकार है कि वो चाहे तो उस सी टेट को स्टेट रिक्रूटमेंट में वैलिड करे या ना करे। उत्तर प्रदेश सरकार वैलिड करती है, वेल एंड गुड। बिहार सरकार वैलिड करती है, वेल एंड गुड।
अगर झारखंड सरकार कहती है नहीं हम सीटेट को स्टेट रिक्रूटमेंट में वैलिड नहीं करेंगे, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो सरकार का अधिकार है। सरकार ने अगर स्टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाया है, जेटेट आयोजित करवाया है, तो सरकार ये पूरी तरीके से कह सकती है कि हाँ आपको जेटेट पास होना चाहिए, तभी आप जो है उस रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी सीटेट की जो वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चन नहीं किया गया है कि हाँ सीटेट जो है स्टेट रिक्रूटमेंट्स में आगे वैलिड नहीं रहेगा या कुछ इस प्रकार की कोई भी बात इसमें नहीं बोली गई है। बस इतना बोला गया है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो राज्य सरकार चाहे तो स्टेट रिक्रूटमेंट में सीटेट को माने, राज्य सरकार अगर नहीं चाहती है तो वो स्टेट रिक्रूटमेंट में सीटेट को नहीं भी मान सकती है, वो सीटेट को एलिजिबिलिटी में नहीं भी रख सकती है। तो अगर राज्य सरकार चाहे कि हाँ अगर कल के दिन उत्तर प्रदेश सरकार कहने लगे कि हाँ भाई हम सीटेट वालों को वैलिड नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ यूपी टेट वालों को वैलिड करेंगे, तो ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टेट का आयोजित करवाई है, तो ये उसका अधिकार है कि वो बोले कि हाँ भाई सीटेट वाले कैंडिडेट्स को हम नहीं लेंगे, आपके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इस रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे। तो सीधी सी बात ये है कि आपका सीटेट की वैधता पे कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं उठता है, बट हाँ आप सीटेट को स्टेट गवर्नमेंट पर थोप नहीं सकते हैं। ये क्लियर हो गया है इस डिसीजन के बाद कि हाँ कोई कैंडिडेट ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैंने सीटेट पास कर रखा है और मैंने स्टेट वाला टेट पास नहीं कर रखा है, तो आप मुझे भी उतना ही बराबर मौका दीजिए जितना कि आप स्टेट टेट वालों को मौका दे रहे हैं। नहीं, उसमें राज्य सरकार आपसे कह सकती है कि अगर आपको भर्ती में शामिल होना है तो स्टेट वाला टेट पास कीजिए और जो राज्य सरकार की भर्ती है उसमें आप शामिल होइए। तो आई होप ये जो मिस इंटरप्रिटेशन चल रही है यूट्यूब वगैरह पे उसको आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि आपका सीटेट जो है वो पूरी तरीके से वैलिड है। जो स्टेट्स इसको सीटेट को कंसीडर करते हैं अपने रिक्रूटमेंट्स में वो पूरी तरीके से उस तरीके से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई स्टेट मना करता है कि नहीं हम सीटेट को नहीं, स्टेट रिक्रूटमेंट में अब हम स्टेट टेट को ही वैलिड रखेंगे, तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।